नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो लेक्चर होगा बच्चों, वो होगा मैथ्स का एक स्पेशल टॉपिक मैं आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें बहुत से बच्चों को परेशानी होती है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वो नहीं जो आप सब लोग समझ रहे हैं कि भाई मान लो कि जैसे 144 इसका स्क्वायर होता हुआ 12, इनकी बात नहीं कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट में ही एक स्पेशल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताऊं कि भाई रूट में 7 प्लस के 2 रूट ये किसका स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, यानी ऊपर जो साइन लग रहा है इसका अंडर रूट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा। तो इस तरीके के कुछ टफ क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करने वाले हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मैं आप सब लोगों के सामने लगा देता हूं, लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं जो हमें इस टॉपिक को करने से पहले चीजें समझ में आनी चाहिए। देखो मान लो जैसे मैंने कहा a प्लस के b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो आप मुझे बताओगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच्चों प्लस के 2ab। तो कुल मिला के a प्लस b का होल स्क्वायर अगर मैं खोलूंगा तो मेरे पास ये निकल के आएगा। तो इसी से रिलेट करके सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चंस हमें काफी मुश्किल देखने में लगते हैं लेकिन होते वो है नहीं मुश्किल, तो वो कैसे और भी आसान हो सकते हैं वो चीज देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा बच्चों, रूट में 8 प्लस के 2 रूट 15। देखो अब हमें इसका आंसर निकालना है कि भाई इसका रूट कितना आएगा। अगर मैं 8 प्लस 2 रूट 15 की बात करूं तो रूट का मतलब ऊपर वाला साइन लगा दिया जाए तो इसका अंडर रूट कितना आएगा। अब देखो समझो, मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें यहाँ 2 बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। फिर हमें क्या करना है, केवल बस हमें ये देखना है कि ये वाला जो नंबर है बच्चों, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी जोड़ करके तो 8 आ जाए और गुणा करके 15 आ जाए। जोड़ करके तो 8 आ जाए और गुणा करके 15 आ जाए। तो आप क्या बताओगे, 5 और 3 कि 5 गुणा 3 अगर आप करोगे तो 5 दिया 15 और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 3 8। तो कुल मिला के मैं अगर बात करूं, इसके रूट की बात करूंगा तो आपको क्या लिखना है, रूट 5 प्लस के रूट 3। अगर ये रूट 5 और रूट 3 लग गया तो आपको पता चल गया अब कि ये अंडर रूट की वैल्यू 8 प्लस 2 रूट 15 की क्या है, रूट 5 प्लस के रूट 3। अब दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि बीच में प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए। तो एक चीज का ध्यान रखना बच्चों कि ये वाला जो साइन है, अगर ये प्लस है तो यहां हमें प्लस रखना है, अगर ये माइनस होता तो हम यहां माइनस लेते। आगे कुछ क्वेश्चंस और ले लेता हूं मैं, जिससे आप लोगों को और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन मैंने लिया बच्चों कि रूट 9 प्लस के 2 रूट 14। कुल मिला के मैंने लिया 9 प्लस के 2 रूट 14। तो आप दोनों अब इस नंबर को जल्दी से रूट करने की कोशिश करें तो क्या बनेगा। अब देखो समझना, हमें 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका जोड़ के तो 9 आ जाए और गुणा करके 14 आ जाए। तो आप मुझे बताओगे 7 और 2 9 और 7 दूनी 14, तो इसका रूट क्या हो जाएगा बच्चों, रूट 7 प्लस के रूट 2। तो इसका कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा, रूट 7 प्लस के रूट 2। अब देखो मजे की बात यह है कि इस तरीके का क्वेश्चन है आपने कर लिया, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पे जो ये 2 है ये होता नहीं है, ये हमें बनाना पड़ता है। और उसे बनाने की क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या टेक्निक हमें अपनानी है, वो चीज हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चों कि यहाँ पे 2 की जगह कभी 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, या फिर 2 होता ही नहीं है। अब देखो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जब हमारे पास 2 है ही नहीं तो क्या क्वेश्चन बनता है। देखो समझो, रूट में हमने क्या करा, प्लस में यहाँ रूट है ही नहीं और यहां रख दिया 12, ठीक है बच्चों, और यहां लिख दिया मैंने 3 प्लस के रूट 12। अब हमसे कहने लगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दो कि भाई 3 प्लस के रूट 12 का कितना आएगा। तो अब देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, यहां पे 3 नहीं 4 ले लो तब ज्यादा ठीक बनेगा क्वेश्चन। 4 प्लस के रूट 12। अब देखो समझना, अब हमें करना क्या है, जल्दी से ऐसे फैक्टर करने हैं कि भाई यहां पे 12 को अगर 4 ले भाई यहां बनेगा 4 3 12 2 रूट 3। हाँ तो 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणा करके 3 आ जाए, जोड़ के 4। हाँ ठीक है 4 ही ठीक है। अब देखो समझना, अब हम करते क्या है कि भाई अब हमने करा कि भाई इस रूट 12 है, यहां पे 2 बनाना है हमें। 2 कैसे बनाएंगे, अब इस अंदर से 2 को मैं बाहर लेके आऊंगा। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा
कि रूट 4 का मान कितना होगा, तो आप मुझे बताओगे 2 होगा। अगर इस 2 को ही अगर रूट के अंदर लेके जाना है तो 4 बन जाएगा। ऐसे जब आप इसको सोल्व करोगे तो इस 4 को एज इट इज रखेंगे प्लस के। अब मैं इसको 3 गुना 4 लिख दूंगा, कोई समस्या तो नहीं है कि भैया 4 प्लस के 3 रूट के अंदर ही 3 गुना 4 लिख दिया, इसे 4 दिया 12 बना दिया। अब इस 4 को जब मैं बाहर लेके आऊंगा रूट से तो 2 बन जाएगा। तो कुल मिला के बात ये बन जाएगी बच्चों कि ये कंडीशन ये बन गई अब कि इसका 2 बाहर आ गया और ये 4 है ही और ये रूट 3 है। अब कंडीशन ऐसी बन गई जो इससे पहले क्वेश्चन करे हमने, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब देखो इसको क्या करोगे आप, अब इसको ऐसे करना है कि गुणा करके 3 बन जाए, जोड़ के 4 बन जाए। तो आप क्या बताओगे, 3 और 1, 3 एकम 3 और 3 और 1 4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, रूट 3 प्लस के रूट 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो बात आ रही है समझ के हमें 2 कैसे बनाना होता है। देखो 2 था ही नहीं यहाँ पे, लेकिन हमने अंदर से एडजस्ट कर दिया, अंदर वाला 2 बाहर आ गया। अब ऐसे ही कभी कभी देखो हमें क्या होता है, यहाँ पे 2 की जगह कुछ और नंबर दे देगा, हमें यहाँ 2 बनाना पड़ेगा। कैसे, उस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। देखो जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों, क्वेश्चन मैंने बना दिया देखो दिमाग से ही, रूट में 16 माइनस के 6 रूट और 7। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि भाई यहाँ पे 2 है या नहीं है। अब नहीं है तो देखो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसके लिए तरीका देखते हैं। देखो जब यहाँ कुछ नहीं था तो अंदर 2 बनाया था कि भाई 3 चौक 12, 4 का 2 बाहर ले लिया था। ऐसे ही जब यहाँ पे 2 का टुकड़ा तो है कि भाई 6 जो है 2 का कहीं ना कहीं इसमें 2 घुसा हुआ है ना, तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे वो समझते हैं। देखो 16 माइनस के 6 को क्या लिखेंगे, 2 तिया 6 और ये रूट 7 एडजस्ट कर लेंगे इसी तरीके से। अब इसको थोड़ा सा उड़ा के सोल्व करेंगे, इसको 16 को ऐसे ही रहने देना बच्चों, और इस 3 तिया 9 सत्ते 63 बन जाएगा, क्योंकि ये रूट के अंदर जाएगा तो रूट के अंदर 3 की जगह 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और 9 इसमें गुणा करके 63 बना देगा। भाई समझ में आई ना, भाई मैं कहने लगा रूट 9 बता दो तो आप 3 ही तो इसका उत्तर बताओगे। तो इसका मतलब है अगर 3 को मुझे रूट के अंदर लेना जाएगा तो 9 ही तो बनेगा। तो मैंने रूट 3 को अंदर रूट में ले गए तो 9 बना दिया और 9 सत्ते 63 लिख दिया। अब इसके फैक्टर करके बताओ बच्चों जल्दी कितना बनेगा। अब देखो ऐसे नंबर सोचो जिनका जोड़ के 16 आ जाए और गुणा करके 63 आ जाए, तो आप बताओगे 9 गुणा 7, 9 और 7 16 और 9 सत्ते 63। अब मैंने लिखा रूट 9 और रूट 7। अब साइन कौन सा आएगा, देखो ध्यान से देखोगे साइन जो है इस बार माइनस है, तो आप यहां पे माइनस लगा दोगे और यही हमारा उत्तर है। बात आई समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पे अगर रूट के अंदर से पहले वैल्यू कुछ ऐसी है कि जो हमें यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा तो 2 बनाना है। 2 कैसे बनाएंगे, या तो अंदर से ही बाहर लेके बनाएंगे या इसी में कुछ ना कुछ फैक्टर करना पड़ेगा। बात क्लियर है। अब देखो जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं जो आजकल बच्चों के काफी डाउट्स आ रहा है, वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं एक बार, ठीक है बच्चों जल्दी से। पहले उससे पहले एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो क्या बन सकता है क्वेश्चन ऐसे ही, मैंने लिखा क्वेश्चन यहां पे लिख दिया 4 रूट, यहां पे लिख देता हूं मैं 5, ठीक है बच्चों, और यहां लगा दिया साइन मैंने माइनस का, और यहां लिख दिया बच्चों, यहां लिख दिया 9 और इसका अंडर रूट। इसको सोल्व करके बताओ अब जल्दी से क्या बनेगा। जो जल्दी से इसका आंसर देगा ये मान लो कि उसकी समझ में ये बात आ गई। जल्दी से करके देखो कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब आप क्या करोगे, जल्दी से इसको जल्दी, यहां पे 9 4 है ना, 4 को 2 में कन्वर्ट करना है। 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 9 माइनस के 2 गुना 2 और अंडर रूट में 5 है, यहां अंडर रूट मैंने ये लगा दिया। अब इस 2 का स्क्वायर 4 अंदर जाकर गुणा कर देगा, 5 में 4 पंजे 20, तो रूट में 9 माइनस के 2 रूट 20 बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी मैं उम्मीद कर रहा हूं भाई, ठीक है। चलो भाई ज्यादा छोटा तो नहीं लग रहा, दिख रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो समझना, अब इस 9 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ के तो 9 आ जाए, गुणा करके 20 आ जाए, तो आप जल्दी से बता दोगे 5 और 4 9 और 5 चौक 20, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, रूट 5 माइनस के रूट 4, यही इसका उत्तर है। बात क्लियर आ रही है।
कुल मिला के अब आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि अगर यहाँ पे 2 नहीं है तो कैसे बनाएंगे, और अगर 2 है तो क्या हमारा आंसर होगा, कितने आसानी से हम इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन देखो आप सब लोगों के सामने और लगा देता हूं जल्दी से, जब तक भी मैं इसको हटा भी देता हूं। भाई क्वेश्चन है देखो आपका ये उस पे काफी बहुत बच्चों ने डाउट पूछा है, उस डाउट को मैं आप सब लोगों के सामने लगा देता हूं बच्चों, जल्दी से देखो भाई। कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, ये रहा मिल गया। देखो जैसे ये है क्वेश्चन बच्चों, 33 माइनस के 4 रूट 35, ये क्वेश्चन था 33 माइनस के 4 रूट 35 और इसका अंडर रूट है, इसका सॉल्यूशन हमें बताना था। आपकी वर्कशीट वगैरह में ये क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को मिल जाएगा, सूर्य बैच वालों की वर्कशीट का क्वेश्चन है। बहुत बच्चों ने पूछा है, काफी आसान क्वेश्चन है। देखो जो अभी मैंने चीज समझाई है उसी पे बेस्ड है, कैसे करेंगे देखो समझना। 33 माइनस के इस 4 को 2 गुना 2 लिख दो बच्चों, और ये 35 है और इसको मैंने अंडर रूट ऐसे लिख दिया। अब देखो इसको 2 दूनी 4 की 35 में गुणा हो जाएगी अंदर, तो ये बन जाएगा 33 माइनस के 2 रूट 35 चौका कितने हो जाएंगे 140, और ये बन जाएगा रूट में ऐसे। क्लियर है। अब हमें ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनकी जोड़ के 33 आ जाएगा और गुणा करके 140 आ जाए। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 28 की गुणा में 5 में कर दूंगा, 28 पंजे 140 और 28 और 5 जोड़ोगे आप तो 33 ही आएगा। तो रूट में क्या बन जाएगा बच्चों, रूट 28 माइनस के रूट 5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर ये ना दे रखा होगा तो देखो क्या आंसर दे रखा होगा, 28 को लिख दिया 4 सत्ते 28, रूट में माइनस के रूट 5, अब ये 2 बाहर आ गया, 2 रूट 7 माइनस के रूट 5, यही इसका उत्तर है। 2 रूट 7 माइनस के रूट 5 जो कि इसका जवाब है क्वेश्चन का। बात आई समझ में। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, देखो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। क्वेश्चन और जल्दी से देख लेता है, एक क्वेश्चन और जल्दी से, फिर आप लोगों का ये डाउट खत्म हो जाएगा। देखो क्या है क्वेश्चन, 3 प्लस के 8, देखो रूट में है बच्चों, 3 प्लस के रूट 8 ऐसे दिया हुआ है, नहीं 8 बाहर है, 7 है रूट में 7, और प्लस के 4 रूट 3। ये देखो ये भी क्वेश्चन है और पूछ रहे हैं इसका सॉल्यूशन करके क्या आएगा उत्तर। देखो आप कितने आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो समझना, इस क्वेश्चन को यहां से लेके चलेंगे। अब देखो समझो, इस 4 को 2 अंदर लेके जाएंगे तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो मैं इसको रूट को 3 प्लस के 8 रूट, इसको रूट वाले का तो सॉल्यूशन हो जाएगा ना, इसको ऐसे रूट बना के लिख देते हैं हम। इसका सॉल्यूशन करके बताओ क्या बनेगा, 2 दूनी 4 या 12 अंदर चला जाएगा। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। 7 प्लस के यहां 2 बचेगा, ये 12 बन जाएगा। तो अब इसको सोल्व बड़े आराम से कर सकते हो आप। ऐसे टुकड़े करो 7 के जो जोड़ के 7 आ जाए, गुणा करके 12 आ जाए। तो जल्दी से बताओ क्या बनेगा। तो आप बताओगे 4 और 3, 4 दिया 12 और 4 और 3 7। तो कुल मिला के इसका जो सॉल्यूशन होगा रूट 4 प्लस के रूट 3, क्योंकि प्लस का साइन है। तो क्या बन गया इसका सॉल्यूशन अभी तक का, ये बन गया रूट 4 प्लस के रूट 3। क्या मैं इतनी बात आप लोगों को समझा पाया? बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ गई होगी बात। ठीक है। अब देखो 4 को 2 लिख सकते हैं हम, तो 8 के अंदर गुणा करोगे तो 8 दोनों में गुणा करेगा, समझ आ रही है ना बात। तो 8 के अंदर गुणा कर दोगे जल्दी से। तो यहां मैं इसका सोल्व कर देता हूं, रूट में 3 प्लस के 8 के अंदर गुणा करेंगे तो 2 बन जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और प्लस के 8 की गुणा करेंगे तो प्लस 8 रूट 3। ये देखो इतना सॉल्यूशन हो जाएगा, प्लस का साइन है तो इसे प्लस में ही रहने देना ऐसे। अब देखो इसे सोल्व करोगे, 16 3 19 बन गया, और प्लस के 8 है, 8 को लिख दो 4 दूनी 8 रूट 3। देखो क्वेश्चन को करने में टाइम लग रहा मुझे समझाने में, लेकिन वैसे करने में टाइम नहीं लगेगा। जो 4 का स्क्वायर 16 3 48 अंदर चला गया, 2 रूट 48 और ये रूट बन गया। तो अब आप मुझे बताओ, ऐसे फैक्टर करो 19 के जो जोड़ के 19 आ जाए, गुणा करके 48 बन जाए, तो आप आराम से बता दोगे कि 16 3 48 और 16 3 19। तो आंसर क्या आ गया आपका बच्चों, कितना आसान बन गया देखो। तो रूट 16 प्लस के रूट 3 इसका उत्तर हो गया, और रूट 16 को आप 4 भी लिख सकते हो बिना रूट के। तो क्या बन जाएगा 4 प्लस के रूट 3, जो कि इसका उत्तर है। ठीक है।
तो कुल मिला के आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी बात। जो आप लोगों को परेशान करने वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने सबका सॉल्यूशन बता दिया है। अभी इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तरीका मैंने बता दिया है, कुछ चीजों पे आप लोग अपने आप अप्लाई करना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए हैं कि कैसे क्वेश्चंस ये आप लोग सोल्व कर सकते हो, कैसे आसान बना सकते हो। बस कुल मिला के यहाँ पे 2 बनाना होता है, चाहे तो वो तो या तो खुद दे देगा, तो अगर नहीं देगा तो तुम्हें बनाना है, वो थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। कभी कभी अंदर से बाहर आके 2 बनाना पड़ेगा और कभी कभी बाहर से अंदर ले जाके हमें 2 की जगह 4 रखना पड़ेगा, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही है बच्चों। आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहे और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करते रहे। और बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही है। जल्दी से जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।